ऑन द बेस्ट। ठीक है, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें समय दीजिए। महल बनेगा, समय लगेगा। ठीक है, आपका सिलेबस नहीं रुकेगा, टाइम पे सिलेबस नहीं मानते हैं तो जैसन देवता वैसन पूजा कहावत कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। तो बेस्ट लाएंगे, ये हम अपने शपथ लेते हैं आपके सामने, इंडिया के सबसे बेस्ट ऑन द बेस्ट। ठीक है, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि महल बनेगा, समय लगेगा। ठीक है, आपका सिलेबस नहीं रुकेगा, टाइम पे सिलेबस खत्म होगा। वैसे भी आपको पहले हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और पॉलिटी पढ़ना है। पहले ये 3 चीजों के 1-2 दिन के अंदर हम बना देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बताइए, हमारी थोड़ी दुविधा समझिए। हम अभी तक यूट्यूब पर जाके ही नहीं बोले हैं कि आ गया है आपका यूपीएससी का बैच। रीजन क्या है कि आप लोग, हम चाहते हैं कि हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो इसके वास्तविक हकदार है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें वहां तो बोलना पड़ेगा ना, वो भी हमारा परिवार है, यूट्यूब भी परिवार है, आप एप्लीकेशन वाले हमारे अपने परिवार है, तो हमें सबको देखना। आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना आपको पढ़ाया जाता है आप घर पे उतना पढ़ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आइएंगे, वो अलग बात है। आपको वहां ये फील नहीं होगा ना, हाँ ये पछतावा जरूर हो सकता है कि सर ये पढ़ाए थे, थोड़ा सिंसियर हो गए रहते ना, थोड़ा मोबाइल पे समय कम दिए रहते, थोड़ा यूट्यूब के शॉर्ट्स कम देखे रहते, गाने कम सुने रहते, फोन पे कम बतियाए रहते, टाइम पास नहीं किए रहते, तो मेरा भी हो जाता। यही पछतावा होगा। ये पछतावा नहीं होगा आप लोग को कि मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। बेस्ट। अब आप देखिए, मतलब हमारी मजबूरी भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हम दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों को ही ला सकते हैं। ये मेरी खुद की एक सोशल जिम्मेदारी बन गई है। ठीक है, थैंक यू सर। अरे अपने परिवार में लोगों को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आप हम सब एक परिवार की तरह इसको रहेंगे। 1200 घंटे के क्लास है हम लोग का, काफी लंबा समय का। एक परिवार की तरह रहेंगे हम सब लोग मिलकर और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया कि मेंस करने के लिए पढ़ना है, इसको टॉप करने के लिए पढ़ना है, एक नॉर्मल के लिए पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थैंक यू परिवार के लोगों को थैंक यू नहीं, बस हम एकदम थैंक यू। हम किसी का आप अपना रिजल्ट लेके आइएगा, मेरे लिए वही थैंक यू है। अपना रिजल्ट लेके आइएगा, मेरे लिए वही थैंक यू है। ठीक है, हमको बस इतना चीज, बस हम एकदम थैंक यू। हम किसी का आप अपना रिजल्ट लेके आइएगा, मेरे लिए वही थैंक यू है। अपना रिजल्ट लेके आइएगा, मेरे लिए वही थैंक यू है। ठीक है, हमको बस इतना चीज, एक वादा आप सबसे हम चाहते हैं। कहते हैं लोग कि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं होता है। आप सबसे हम एक वादा चाहते हैं कि आप ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि नहीं, हिंदी मीडियम वाले लड़के भी रिजल्ट देते हैं। बस हम आपसे यही एक वादा चाहते हैं। हम अपना 100% इफर्ट करेंगे, आपको फीस उस स्तर पर लाए। देखिए, फीस गिरा देना बहुत बड़ी चीज करेंगे, आपको फीस उस स्तर पर लाए। देखिए, फीस गिरा देना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, फीस कम करना बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा चीज होता है। इतने हाई क्वालिटी आपको देना उतने फी में ये बहुत मुश्किल होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं। वादा करने से पहले एक बार अपनी आंखें बंद करके माँ बाप की आंखों को देखिएगा। क्यों बूढ़े माँ बाप इंतजार करते होंगे, समाज के ताने सुन सुन के थक गए होंगे। उन सब का आपको एक बार देखिए, किसी से बदला लेने की लड़ना नहीं है, उससे ज्यादा कामयाब होना है। और कामयाब होने के बाद अहंकार नहीं दिखाना है, उसको प्यार से समझाना है कि जब मेरा वक्त खराब था तो तुम्हें खराब था, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तुम्हें माफ किया। माफ करना बहुत बड़ा चीज हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों को नहीं माफ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग को कर भी सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वादा आप लोग को अपने आप से करना है। एक लड़ाई आज से चालू होगी अपने आप से। एक लड़ाई अपने आप से, जब खुद को बदलने के लिए। दुनिया से आपने बहुत कुछ लड़ा होगा। एक आईना सामने रखिएगा और सौगंध लीजिएगा कि एक लड़ाई आज अपने आप से। हर वो चीज को त्याग देंगे जो आपके सफलता के बीच में बाधा आएगी। हम आखिरी समय तक आपका साथ देंगे, ये हम वादा करते हैं। आप सब लोग को प्रॉमिस करना होगा। और अपने आप से, ये लड़ाई अपने आप से है आपकी, खुद से लड़ाई, खुद को बदलने की। जब इंसान अपने से लड़ता है ना, सबसे खतरनाक वो युद्ध होता है। वो युद्ध होता है सबको एकदम पूरे जुनून के साथ यहाँ पर। और इसमें हमारा भी, देखिए, आप लोग सफल होंगे, देश बदलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देश का बच्चा और यूपीएससी की तैयारी जिसने भी दिल लगा के किया वो कभी असफल नहीं हो सकता है। और आप लोग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि अगर यूपीएससी में लिमिटेड सीट रहती है, सही है, हकीकत है कि सबका रिजल्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जो दिल से तैयारी किया ना, उसके लिए पीसीएस के रास्ते इतने आसान हो जाते हैं ना कि उसको टेंशन नहीं होता है। क्योंकि कांटे पे चलना जिसको आ गया, फूल पे चलने के लिए उसे सीखना नहीं पड़ता है। जो यूपीएससी तो बेस्ट है, पीसीएस भी बहुत अच्छी नौकरी है। दोनों अधिकारी रैंक पे, सचिवालय, ये 3 रैंक अगर आप यूपी
यूपीएससी के लिए किए हैं तो आपका मेंटल लेवल इतना आगे चला जाता है। सबसे जो अंदर की बात जो एकदम जरूरी है वो आपको बताते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की है, अच्छे से किए हैं, किसी कारणवश अगर आपका पीसीएस में होता है तो पीसीएस में सिलेक्शन होगा, लेकिन ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं, वहां अपनी योग्यता के दम पर आप तुरंत आईएएस के लेवल पे प्रमोट हो जाइएगा। ऐसा होता है, पीसीएस वालों को भी आईएएस लेवल पे प्रमोशन मिलता है और अच्छे खासों को मिलता है। इसलिए पहली बार दिमाग में बैठा कर रखना है कि लेंगे तो अधिकारी बन के ही लौटेंगे, और इसलिए नहीं कि किसी से बदला लेना है, बल्कि इसलिए कि बदलाव लाना है। ये लड़ाई बदला लेने के लिए नहीं बल्कि बदलाव लाने के लिए होनी चाहिए, और यह लड़ाई बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट बहुत खराब होते गया। अब आपको अपने आप से भी लड़ना है और उस पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड से भी लड़ना है, जिसमें कहा जाता था हिंदी मीडियम के लड़के नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हिंदी मीडियम के लड़के मेहनत नहीं करते, जी जान लगा के मेहनत करते हैं। तो ये क्वालिफाइंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड। ये आग बुझनी नहीं चाहिए, तब तक ये आग जलती रहनी चाहिए जब तक देश जलती रहनी चाहिए, जब तक देश से अंधकार न खत्म हो जाए। आपके अंदर का ये जो आग है ना, इसे बचा के रखिएगा। तब तक के लिए ये धड़कता रहना चाहिए जब तक देश में अंधेरा है। बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। हम अकेले नहीं कुछ कर सकते, आप सबकी साथ की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है जब बैच के लड़के आप हर जिले में अधिकारी होंगे, कोई शिक्षा को सुधार रहा है, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार रहा है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार रहा है, तो एक चना अकेले बाहर नहीं फोड़ सकता है, एक चना किसी की आंख फोड़ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन आप ट्रेन की सारी चक्कों को चलना पड़ता है, तो आप उस ट्रेन के चक्के होंगे। हम शिक्षक लोग इंजन बन के खींचेंगे। ये इतनी बड़ी ट्रेन है कि इसमें 15-20 इंजन लगाने पड़ेंगे, सब लोग मिलकर इंजन खींचेंगे। उद्देश्य यही है कि साथ चलना है। समझ में आ गया नहीं? क्या आपके अगल जो भी मिल के भी पढ़ते रहिएगा आप लोग। तो चलिए, हम लोग क्वालिफाइंग देख लिए। क्वालिफाइंग के बाद हम देखते हैं मेन चीज, जिसमें आपको नंबर मिलता है। विद्यार्थी जीवन में पैसा का मतलब नंबर, विद्यार्थी जीवन में पैसा का मतलब नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिले। तो पहले हम लोग देते हैं यूपीएससी ऑप्शनल। पहले बाबू यूपीएससी में 2 ऑप्शनल होते थे, 2 सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता था ऑप्शनल के रूप में। पहले कितने सब्जेक्ट चुनने होते थे? 2 सब्जेक्ट। लेकिन अब आपको केवल एक ही सब्जेक्ट चुनना है। अब आपको केवल एक ही सब्जेक्ट चुनना है ऑप्शनल में, वो 500 नंबर का होगा। उसके 2 पेपर होंगे, 250 नंबर का पेपर फर्स्ट और 250 नंबर का पेपर सेकेंड। मेंस में हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 3-3 घंटे लिखने के लिए टाइम दिए जाते हैं। तो ये तो थंब रूल है मेंस का, 3 घंटे आपको देगा ही देगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होता है, पेपर फर्स्ट में पूछ देगा, आधा हिस्ट्री पेपर सेकंड में पूछ देगा। कि नहीं? आज सुबह से क्लास लेते लेते, सुबह में भी शाम में भी क्लास लेते लेते बच गया। समझ में आ गया? अब हम आराम उसी समय करेंगे जब आप लोग को एक अच्छे ओहदा पे देख लेंगे। समझ में आ गया? 500 नंबर का, 250 नंबर का पेपर फर्स्ट, 250 नंबर का पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट को लिखने के लिए 3 घंटा, पेपर सेकेंड को लिखने के लिए 3 घंटा। मेंस में निगेटिव मार्किंग कहाँ से होगा? राइटिंग बस पढ़ लेनी चाहिए, खूबसूरत लिखना जरूरी नहीं है। राइटिंग पठनी होनी चाहिए, आपका एग्जामिनर पढ़ सके। राइटिंग अच्छा होगा तो राइटिंग बस पढ़ लेनी चाहिए, खूबसूरत लिखना जरूरी नहीं है। राइटिंग पठनी होनी चाहिए, आपका एग्जामिनर पढ़ सके। राइटिंग अच्छा होगा तो इंप्रेशन ज्यादा अच्छा बनता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है यूपीएससी के प्रावधान में कि राइटिंग खराब होने से नंबर काटा जा सके। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आपकी कॉपी चेक करता है ना, उसकी राइटिंग आपसे भी ज्यादा खराब रहती है। कई ऐसे कॉपी चेक करने वाले होते हैं जिनकी राइटिंग एकदम खराब होती है। अमूमन देखिए होगा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह की, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की पूरी खराब होती है। अब बताइए किस तरह से नंबर काट सकता है? बपौती नहीं ना, जो मन आया नंबर काट लिए, नंबर छोड़ दिए। हाँ, इकोनॉमिक्स भी ऑप्शनल ले सकते हैं, संस्कृत ले लिए। हाँ, इकोनॉमिक्स भी ऑप्शनल ले सकते हैं। संस्कृत लेना भैया, भाई कौन है संस्कृत ऑप्शनल लेने वाले? जय हो भैया। संस्कृत भैया बहुत टफ लगता है हमको। हम जब 10th में पढ़ते थे तो हम कहते बस ये सब्जेक्ट से हमारा डर लगता है। संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा है, आप ले सकते हैं, बढ़िया है। आगे बढ़े। अब हम ऑप्शनल में आपको ज्योग्राफी पढ़ा देंगे,
ऑप्शनल में हम आपको क्या पढ़ा देंगे? ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हिस्ट्री के लिए बेहतरीन है आप मणिकांत सर, किसी को दिक्कत? आप राजेश मिश्रा सर पॉलिटी के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको बता देंगे। 1-2 दिन रुक जाना बाबू, 1-2 दिन बहुत बढ़िया आने वाला है। जूलॉजी ले लीजिए, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी जो लेना है लीजिए। अभी आप लोग को ऑप्शनल ले सकते हैं, समझ में गया? जब लोग को ऑप्शनल ले सकते हैं, समझ में गया? जब ऑप्शनल की हम चर्चा करें, सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को आके डिस्क्राइब करेंगे। हम कल के क्लास में हम बस ये बताएंगे कि ज्योग्राफी को कैसे बताना है। ESIR के सर वो अपना बताएंगे, राजेश आएंगे कि कैसे कैसे पॉलिटी को करना है। मणिकांत सर अपना हिस्ट्री को बताएंगे, क्या अप्रोच रहेगा, क्या किताबें रहेंगी, समझ गया? सोशियोलॉजी के अलग बताएंगे, एथिक्स के अलग बताएंगे, निबंध के अलग आएंगे, हर सब। अभी हम आपको ओवरव्यू समझाते रहे, समझ रहा है? ओवरव्यू भैया कुछ भी लो ना, अब हम हमको कैसे बता दोगे, हम सबका जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए आप हमसे ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, कसम बताते हैं आपका मन करने लगेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लेते हैं। फिर जाके मणिकांत से हिस्ट्री पढ़िएगा तो कहेंगे है यार हिस्ट्री ले लेते हैं। राजेश मिश्रा से पॉलिटी पढ़िएगा ना तो कहेंगे यार पॉलिटी ले लेते हैं, समझ में कि नहीं? धर्मेंद्र से सोशियोलॉजी पढ़िएगा ना तो कहेगा यार सोशियोलॉजी ही ले लेते हैं। जिससे जो सब्जेक्ट पढ़िएगा आप ना कंफ्यूज होएगा नहीं इस बात में कि कौन टीचर बेस्ट है, कौन, किसी को आप नंबर 1 और नंबर 2 रख ही नहीं सकते, ठीक है? मैथ लेना है तो मैथ भी ले सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर आता है। इसमें ऐसा मिथ है कि नंबर काटा जाता है। 50% नंबर ला देंगे पास, 50% में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है? थोड़ा बहुत बफरिंग कर रहा होगा, थोड़ा बहुत करता होगा, बहुत इतना स्ट्रेंथ लोड है ना तो थोड़ा बहुत बफरिंग हो जाता है। भाई थोड़ा सा हमरों पे भी दया कर दो, ठीक है? हमारा बस चलता, हम बहुत महंगा सर्वर ले लेते हैं लेकिन फिर वो पैसा आप ही से तो लेते हैं। आप खुद से सोच के देखिए ना, हम एक बात का वादा करते हैं ना, आपको पढ़ाई में कमी नहीं होगा। हो सकता है आप कॉल करें तो कोई कॉल उठाने वाला ना हो, क्योंकि इतना पैसा हम कॉल सेंटर पे लगाएंगे तो फिर आप ही से ना पैसा लेंगे बाबू, आप सोचो ना। लेकिन एक बात का वादा करते हैं आप सबके आपके कि आपको पढ़ाई से समझौता नहीं करेंगे, वादा है आपसे। थोड़ा सा इसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। हमारे पास उतना पैसा हम जाएंगे प्रचार पे खर्चा, हमारे पास उतना पैसा हम जाएंगे प्रचार पे खर्चा करने, फोन करने, हाँ आप धन्यवाद आपने बैच ले लिया अच्छा लगा, नहीं हो पाता है ना बाबू। उतना पैसा लेंगे आप ही से काट लेंगे, उससे अच्छा बच्चा पढ़ाए ना आपको अच्छा से। ऑप्शनल समझ में आ गया? अब आपको निबंध लिखना है, निबंध ऐसे 250 नंबर से अच्छा बच्चा पढ़ाए ना आपको अच्छा से। ऑप्शनल समझ में आ गया? अब आपको निबंध लिखना है, निबंध ऐसे 250 नंबर का आपका ऐसे आएगा और 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। 250 नंबर का ऐसे रहेगा और उसमें 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। 250 नंबर का ऐसे 3 घंटा। ऐसे के लिए एक अप्रोच होता है कि कैसे निबंध लिखना है। निबंध लिखने में लिखना है, निबंध लिखने में लड़का क्या गलती करता है कि वो एक ही धर्रे से निबंध लिखता है। निबंध क्या है कि आप कई टीचरों को, हम लोग जब निबंध क्लास लेंगे तो कई टीचर मिक्सअप करके आएंगे। कोई आपको भाषा लिखने की शैली बता रहा होगा, उसी में आपको हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, उसमें उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, इस तरह से। अमूमन जब ऐसे लिखा जाता है तो एक सामाजिक मुद्दे पे रहता है, जिसमें कोई देश में कोई सामाजिक मामला हो, कुछ करंट इशू पे रहते हैं। जैसे अभी के समय में अगर आप ऐसे आएगा तो यूक्रेन इशू आ सकता है, अफगानिस्तान से अमेरिका का इशू आ सकता है, चाइना ताइवान आ सकता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रहता है। तो ऐसे का जब हम क्लास सर लेंगे, ऐसे का क्लास आप कल सर से मिलिएगा तो वो आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आपको करना है। आपको ऐसे के लिए घबराना नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तैयार कर लेना है, एक सामाजिक मुद्दा, जैसे अभी समान सिविल संहिता की बात चल रही है कि समान आ सकता है, अफगानिस्तान से अमेरिका का इशू आ सकता है, चाइना ताइवान आ सकता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रहता है। तो ऐसे का जब हम क्लास सर लेंगे, ऐसे के क्लास आप कल सर से मिलिएगा तो वो आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आपको करना है। आपको ऐसे के लिए घबराना नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तैयार कर लेना है, एक सामाजिक मुद्दा, जैसे अभी समान सिविल संहिता की बात चल रही है कि समान सिविल संहिता के बारे में क्या करना है। भारत में 370 का मामला तो पुराना हो गया, तो एक इंटरनल मामला रहता है और एक यहाँ समझ में गया। ऐसे का ये 500 नंबर ऐड होगा और ये 250 नंबर जुड़ेगा।
अब सारे नंबर जुड़ना चालू होंगे। ऑप्शनल के 500 नंबर जोड़ दिए जाएंगे और निबंध के 250 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। निबंध के कितने नंबर जोड़ दिए जाएंगे? 250 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा? अरे भैया रिकॉर्डेड की जरूरत क्या है, हम लाइव पढ़ा के खत्म करेंगे, आपके लिए वो हो जाएगा रिकॉर्डेड। लाइव पढ़ा के खत्म करेंगे, आपके लिए हो जाएगा रिकॉर्डेड। पैसा आप लाइव का दिए हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया? लिए हो जाएगा रिकॉर्डेड, पैसा आप लाइव का दिए हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अवेलेबल करा देंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल करा देंगे। जो लोग ड्यूटी वगैरह वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा सा लाइव में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल करा दे। तो क्या ऐसे का नंबर जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। निबंध का नंबर, सॉरी निबंध यानी ऐसे का जुड़ेगा, ऑप्शनल का भी जुड़ेगा। अब चलते हैं GS 1 2 3 4 1000 नंबर का। तो यहाँ आप देख लिए कितना नंबर? 750 नंबर। कितना नंबर देख लिए? 750 नंबर और 1000 नंबर का GS, 500 का ऑप्शनल, 250 का एसे में ना टेंशन नहीं, सबसे आराम से आपको नंबर आता है एसे में। ये सब चीज चुपचाप लिख लीजिएगा, एकदम हमारा आराम से नंबर देगा एसे में। एगो सामाजिक मुद्दा तैयार कर लेंगे, एगो राष्ट्रीय सुरक्षा पर तैयार कर लेंगे, एगो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, तीनों में एगो लड़िए जाएगा। और उसका अप्रोच होता है कि कौन सा आने वाला है संभावना, और एक होता है कॉमन। ऐसे कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है, चिपका दिया जाता है उसमें। समझ में आ गई नहीं आ गया? एकदम चुपचाप नंबर देगा आपको। अरे दिक्कत इस बात की नहीं है ना, मेंसवा में ना बस आपको अप्रोच अच्छा होना चाहिए। राइटिंग जाए भाड़ में, मात्रा जाए भाड़ में, दिक्कत इस बात की नहीं है ना, मेंसवा में ना बस आपको अप्रोच अच्छा होना चाहिए। राइटिंग जाए भाड़ में, मात्रा जाए भाड़ में, अप्रोच अच्छा होना चाहिए। उस इंसान को लग जाना चाहिए कि नहीं ये बंदा जानता है, इससे लिखने का तरीका जानता है। हो गया काम। तो 750 नंबर हो गया ऑप्शनल और ये इससे मिला के। अब देखते हैं 1000 नंबर का GS कितने आता है? 1000 नंबर का। 1000 नंबर का क्या आएगा? GS आएगा। 1000 नंबर का GS, 1000 नंबर का GS आएगा। 4 पेपर रहेगा, 250 नंबर के 4 पेपर। 250 का GS 1, 250 का GS 2, 250 का GS 3, 250 का GS 4। कितने? 250। बताओ बबुआ, जिनका GS बढ़िया है, जिनका GS बढ़िया है, उनका 1000 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 1000 नंबर, समझा गया? और अगर आप 800 नंबर ला दिए तो 800 से 900 के बीच में तो ये कोई नहीं रोक सकता। समझा गया कि नहीं आ गया? 50% तो कट ऑफ ही जाता है पास होने के लिए। 800 नंबर ला दिए, काम बन गया। 800 850 नंबर पूरा में मेंस में। अकेले 1000 नंबर का तो आपका क्या है? GS है। 1000 नंबर का GS है, ठीक है। देखिए आप ऑप्शनल में जो मन लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। सबके फैकल्टी अवेलेबल हैं और इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल होंगे। जिनका मन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में लेना है ले लीजिए, हिंदी साहित्य लेना है ले लीजिए, हिंदी साहित्य लेना है ले लीजिए, जो मन है सोशियोलॉजी लेना है ले लीजिए, आपको जो ऑप्शनल लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य GS पेपर 1। देखिए बाबू, GS पेपर 1 कितने नंबर का होगा? 250 नंबर का होगा, 3 घंटे का। ये सारा 250 नंबर का होगा, 3 घंटे का, चारों पेपर 1000 नंबर। इसमें विश्व विरासत होगा, विश्व विरासत और संस्कृति। समझ आ गया कि नहीं? विरासत होगा और संस्कृति होगा। भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत होगा और संस्कृति होगा, भारतीय विरासत और संस्कृति। इसमें आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ना रहता है। आप जिसको नॉर्मल पढ़े होंगे ना, भरतनाट्यम हेन तेन, उसमें उसको बहुत डिटेल से पढ़ना हो, बहुत डिटेल से पढ़ना हो, ठीक है। आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मणिकांत सर से अलग क्लास को लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री समझा गया? वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम आपको क्या बोले? वर्ल्ड हिस्ट्री हम भी ले लेंगे, मणिकांत सर भी लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री कभी कभी आपको हमको यूट्यूब पे मौका मिलता है, कभी कभी इतिहास का क्लास ले लेते हैं। यूक्रेन का इतिहास हो गया, पुतिन का इतिहास का क्लास ले लेते हैं। यूक्रेन का इतिहास हो गया, पुतिन का इतिहास हो गया, हिटलर का हो गया। इस इतिहास में आपको कभी कभी ऐसा बात पता चल जाएगा कि आपको जमीन पैर के नीचे जमीन खसक जाएगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? वर्ल्ड हिस्ट्री।
तो यहाँ क्या देखना था आपको, भारतीय विरासत है, यहाँ आर्ट एंड कल्चर, भारत की क्या मंदिर निर्माण की शैली कैसी थी, मूर्ति निर्माण की शैली कैसी थी, समाज निर्माण कैसा था, किस तरह की चित्र, ये सारी चीज कलाओं का विकास हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी हम ले लेंगे, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी हम ले लेंगे, किसी को दिक्कत? तो पहला जो है वो बेसिकली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फर्स्ट जीएस जो है वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से। अभी बताओ, ये कौन कहता है कि हम पीटी और मेंस का क्लास अलग अलग करेंगे? अरे भैया, हिस्ट्री ज्योग्राफी दबा के पढ़ लो, पीटी में भी काम आ जाएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट उन बच्चों को हो जाता है जो ऑप्शनल में हिस्ट्री लिए रहते हैं, उनका ऑप्शनल में भी काम आ गया। जो बच्चे ऑप्शनल में हिस्ट्री लिए हैं या ज्योग्राफी लिए हैं, उनका ऑप्शनल में भी काम आ गया, और जीएस पेपर 1 में भी काम आ गया, जीएस पेपर 1 में भी काम आ गया। हो गया? जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में क्या है भैया, हम लोग को शासन व्यवस्था मेनली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़िएगा, प्रशासन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के अंतर्गत गवर्नेंस आता है। उसके अंदर क्या आता है? गवर्नेंस। तो ये लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका ऑप्शनल होगा ना, उसको ये चैप्टर अच्छा समझ में आ जाता है। संविधान, पॉलिटी यहाँ पे आ जाएगा आपको। सोशल जस्टिस आता है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो जाता है। कभी कभी ऐसे सोशल जस्टिस बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा लोग सुने, कुछ लोग आरक्षण का समर्थन करेंगे, कुछ आरक्षण का एकदम विरोध करने लगेंगे, तो सोशल जस्टिस आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका मतलब संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका मतलब पेपर सेकंड जो है ना, पॉलिटी से ज्यादा रिलेट कर रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, आपका शासन प्रणाली हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया।